हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। चलिए बात करते हैं कि आज इंडेक्स ने क्या किया। ठीक है, तो कल जैसे मैंने बोला था बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो 36,500 है, जो कि कल मैंने बोला था। और अब देख सकते हो मार्केट लगभग उसी के आसपास आके रिवर्स किया था। ठीक है, तो अगर कल की बात करें, मतलब मार्केट आप देख सकते हो कि एक डब्ल्यू पैटर्न बना के रखा है मार्केट ने, तो इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करेगा मार्केट, क्योंकि इधर मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्ट ले लिया है। और जो ये पैटर्न है उसका भी हमको ध्यान में रख कर जाना चाहिए कि अगर ये आसपास इधर इस लेवल तक आकर, मतलब अराउंड 37K के पास आके, जो हमारा वीकली रेजिस्टेंस में बोलता जा रहा हूँ कुछ वीडियोस से, तो आप देख सकते हो कि 37K अगर उसके पास आके फिर से नीचे आने की ट्राई करेगा तो इस बार इसको नीचे ही मतलब जाने का जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर अभी लेवल्स की बात करें, अगर मार्केट अभी के लिए उसका जो रेजिस्टेंस है वो फिर से कल का ही जो अप्लीकेबल था वही है कि रेजिस्टेंस 36,500 है। अगर सपोर्ट की बात करें तो ये भी सेम ही है कि 35,900 ही हमको एक अच्छा खासा सपोर्ट दे सकता है। अगर बात करें कॉल की, ठीक है, अगर बात करें कॉल की, अगर मार्केट 36,530 ब्रेक करता है तो हमको कॉल के साइड पर बैठना है फॉर द टारगेट ऑफ 36,750 अपना पहला टारगेट होगा, और 36,950 अपना दूसरा टारगेट होगा। ये कॉल के साइड पर बोल रहा हूँ मैं। अगर पुट की साइड बोलूँ, अगर पुट की साइड देखेंगे 36,280 अगर ब्रेक डाउन करता है तो हम एक पुट के साइड पर जाएंगे फॉर द टारगेट ऑफ 36,000 अपना फर्स्ट टारगेट है, और दूसरा टारगेट 35,900 ही है। ठीक है, अगर इसको भी मार्केट ब्रेक करता है तो हम 750 देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखो आप। अगर एक और कंडीशन क्या बनता है मार्केट में, एक सेकंड टाइम फ्रेम शिफ्ट करने दो। एक और क्या बनता है मार्केट में, एक सिनेरियो वो भी देखते हैं, एक सेकेंड। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपना जो बुलिश का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू करे। ठीक है, हालांकि मार्केट में मैंने कुछ वीडियो से पहले बोला था ना कि जब भी स्विंग्स लगते हैं, अगर उसके हाई ब्रेक नहीं होते तब तक एक ट्रेंड डायरेक्शनल चेंज नहीं होता। अगर आप वन डे पर आपने देखा होगा कि मार्केट ने एक ट्रेंड डायरेक्शन कर लिया, लेकिन जो ये स्विंग है वो अभी तक तोड़ा नहीं है। अगर ये तोड़ेगा मार्केट तो एक क्लियर कट ट्रेंड रिवर्सल हमको दिखाई देगा। वो ट्रेंड रिवर्सल जैसे कि बोला कि 37,000 एक ट्रेंड रिवर्सल बन सकता है बुलिश की ओर। ठीक है, तो अभी जो मैंने फ्लैट की पॉसिबिलिटी बताई है वो आप ध्यान में रखो। एक और बात ध्यान में रखना आप, अगर फ्लैट खुल के मार्केट, अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाने के बजाय नीचे आएगा तो ये भी पॉसिबिलिटी होगा कि एक हंटिंग हो सकता है एसएल जो इधर पोजीशंस लेके बैठे थे। ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी क्या कहता है कि अगर इतना मतलब मार्केट ऊपर जाता है तो थोड़ा एक नीचे एक डिप लेने की कोशिश करता है। ये डिप क्यों लेता है मार्केट, इसमें ऐसा मतलब एक रीज़न क्या है, वो रीज़न यही है कि इतना रेजिस्टेंस के पास जाके लोग क्या करते हैं, एक पुट की पोजीशन उठा लेते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट करने की ट्राई करते हैं। तो इसीलिए मार्केट क्या करता है, जो बिग प्लेयर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, एसएल हंटिंग के लिए नीचे तक आके इधर से ऊपर फिर से लेके जाते हैं। ठीक है, अगर आपको फ्लैट ओपनिंग करके एक डिप मिलता है, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग करके अगर आपको एक डिप मिलता है तो कोशिश करो कि अगर डिप मिलने के बाद 36,280 से लेके 36,300 तक, ठीक है, इधर इस जोन में आके मार्केट एक रिवर्सल पैटर्न बनाता है जो ऊपर की तरफ डायरेक्शन करता है, तो आप उसके हाई के ऊपर मतलब पोजीशंस उठा सकते हैं कॉल के लिए। ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा हो जाएगा, 36,000 के आसपास आपका स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा अगर इस कंडीशन में होगा तो इसलिए आप एक और कंडीशन क्या कर सकते हो, अगर इस लेवल के आसपास आके रिवर्सल करता है, रिवर्सल करके एक और अगर डिप लेके फिर से ऊपर गए तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस आप रख सकते हो इसके बजाय, अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो। ठीक है,
तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। एक बात और ध्यान में रखना कि अगर पुट साइड पर आप क्वांटिटी ले रहे हो तो एक स्मॉल क्वांटिटी पर ही काम करो आप, ठीक है। बिग क्वांटिटी के लिए सोचना नहीं है आपको पुट के साइड पर, क्योंकि मार्केट ने एक रिवर्सल साइन दिखाया है, थोड़ा मतलब दिख रहा है, आप भी देख सकते हो। अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक करने में मतलब पूरी तैयारी कर लेगा तो बहुत सारे मतलब इधर फंस जाएंगे जो आज अगले वीक का कॉन्ट्रैक्ट लेकर वगैरह बैठे हैं। तो क्योंकि मार्केट कल के बाद 2 दिन छुट्टी रहेगा, ऑफ रहेगा, तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, ठीक है। तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी की। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी की। अब तो निफ्टी के पहले हम डेली चार्ट में देखेंगे। ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न बना हुआ है मार्केट में। आप देख सकते हो कि एक डब्ल्यू पैटर्न बना है, इधर भी एक डब्ल्यू पैटर्न बना है मार्केट ने, ठीक है। तो ये भी एक अपर साइड की ओर ही दिख रहा है आपको। आप देख सकते हो कि इसके जो नियर बाई स्विंग्स हैं, अगर आप देख सकते हो कि इधर आया, पुल बैक लिया, फिर से नीचे आया, फिर से पुल बैक लिया, फिर से नीचे आया, फिर से अभी पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा है। या तो अभी ये लेवल ब्रेक करने के लिए जाएगा, ठीक है, या तो ये लेवल ब्रेक करने के लिए जाएगा। अगर ये लेवल ब्रेक कर दिया तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, फिर से ये हायर हाई हायर लो बनाने की स्टार्ट कर सकता है। अगर इसने नहीं बनाया तो फिर से एक नीचे आ सकता है। इधर इसको अच्छा खासा सपोर्ट है, ठीक है, इधर अच्छा खासा सपोर्ट है, तो देखना चाहिए मार्केट इधर क्या बनता है। हालांकि पोस्ट मार्केट में जो एनालिसिस होता है वो इंट्राडे से थोड़ा अलग होता है, और इंट्राडे में जो सेटअप्स बनते हैं वो थोड़ा अलग बनते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखो आप। अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पर जाएंगे, एक सेकेंड ना, हाँ, अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे तो अभी के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 17,500 है, ठीक है। अगर बात करें सपोर्ट की तो 17,200 एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। कल क्या बोला था मैंने, कॉल की साइड पर 17,100 अगर ब्रेक करेगा, 5 या 10 मिनट कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो आप बाई कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 17,180 से लेके 250 तक। आप देख सकते हो मार्केट ने अच्छा खासा आपको मोमेंटम दिया है, ठीक है। लगभग 325 के मतलब 17,325 तक भी इसने आपको प्रॉफिट दिया है, ठीक है। ये तो कल की बात हुई। तो आज अगर आज की बात हुई, अगर कल की बात करें, अगर आपको कॉल पर बैठना है, ठीक है, अगर आपको कॉल लेना है तो 17,325 के ऊपर ही आपको लेना है, ठीक है। 17,325 के ऊपर लेना है। अगर ये सस्टेन करता है तो अगला टारगेट आप ले सकते हो 17,410, और उसका अगला टारगेट ले सकते हो 17,460, ठीक है। क्योंकि एक रेजिस्टेंस इधर पड़ा है तो हमको एक सेफली एग्जिट करना पड़ेगा। अगर इसको तोड़ेगा, मार्केट 17,500 करेगा, तोड़ेगा और सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो एक और फ्रेश पोजीशन हम ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जो मार्केट का डायरेक्शन है, इतना ट्रेंड के बाद यूजुअली मार्केट क्या करता है, एक थोड़ा हॉल्ट करने की ट्राई करता है, तो देखेंगे क्या करेगा, इसलिए थोड़ा सेफली ट्रेड करेंगे हम, ठीक है। अगर पुट की बात करते हैं तो अगर पुट की बात है 17,180 अगर ब्रेक डाउन करेगा मार्केट तो हम पुट के साइड पर बैठेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 17,080 अपना फर्स्ट टारगेट होगा। जो दूसरा टारगेट होगा हमारा 17,020 होगा, ठीक है। तो एक और पोजीशन है, क्यों ये पोजीशन क्यों बना है आप देख सकते हो कि मैंने बोला है कि 17,200 एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। आप खुद भी देख सकते हो कि इधर ही एक लो पड़ा है, इधर एक मतलब इसके लिए एक मोमेंटम मतलब एक इम्पॉर्टेंट जोन है मार्केट के लिए, तो आप इसको भी कंसिडर करना चाहिए। इसके नीचे इसके कोई मतलब ऐसा बड़ा स्विंग्स नहीं है, इसके अलावा इसके पास कोई एक बड़ा स्विंग नहीं है जो ये सस्टेन कर सके। इसलिए आप देख सकते हो ना, ये इधर जो बड़ा स्विंग्स बना के रखा है मार्केट, उसी के नीचे अपना पोजीशन बनेगा। अगर वो तोड़ेगा तो आप देख सकते हो कि इसके पास बचने के लिए कोई भी जोन्स नहीं है, इसको इधर तक आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक लॉजिक ट्रेड है इधर। तो ये हो गया। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, चाहे वो बैंक निफ्टी का हो या निफ्टी का हो, पुट साइड पर कम क्वांटिटी लेकर ही आपको काम करना है, ठीक है। कम क्वांटिटी ही लेना है आपको पुट के साइड पे। कॉल की साइड हम देख सकते हो क्योंकि ट्रेंड के साथ हमको ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। ये बात हो गया। तो चलिए कल लाइव मार्केट में मिलते हैं, बाय।